हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल साफे स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं प्रकाशिकी, जिसका लेक्चर नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। जिस किसी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 4 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले लेक्चर नंबर 4 जाकर देखिए। आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसका लेक्चर सीरीज आपको पूरी मिल जाएगी, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बहुत डीपली तरीके से पढ़ाया गया है। अगर आपसे वो सब बहुत क्लियर है आपका प्रकाश का अपवर्तन, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा। और आपका जो क्वेश्चन होने वाला है, आपका स्लाइड से पता चल जाता है हमें, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। देखिए, ये जो क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है। ये जो आपका क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जाम 5 मार्क्स में, ये एक उत्तल के लिए है और एक अवतल के लिए है। जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है वो किसके लिए है? उत्तल के लिए है। जो कल आपका लेक्चर नंबर 6 आएगा उसमें आप पढ़ाएंगे अवतल के लिए। तो टाइम खराब नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। तो समझते हैं, ये एक हमारा मुख्य अक्ष हो गई और इस पर लेना हमें उत्तल पृष्ठ। इस पे एक उत्तल पृष्ठ ले लिया हमने। ये एक उत्तल पृष्ठ है, ठीक। इस बिंदु को बोलते हैं हम, कलर चेंज कर लेते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं P, ध्रुव। ठीक है, मैंने माना बाहर माध्यम 1 है, माध्यम पूरा ही गड़बड़ हो गया, माध्यम 1, अंदर माध्यम 2। मान लीजिए यह बाहर विरल माध्यम है, अपवर्तनांक N1, अंदर सघन माध्यम है, अपवर्तनांक N2। ठीक है, मैंने माना हमारी एक बिंदु वस्तु रखी है यहां पर। ऑब्जेक्ट हमारा को बिंदु वस्तु है, उससे प्रकाश किरण चली, प्रकाश किरण जाकर, कलर चेंज कर लेते हैं, प्रकाश किरण जाकर टकराई। अब प्रकाश किरण जब जहां जाकर टकराई, अगर इस प्रकाश किरण को डिस्टर्ब नहीं करता, अगर माध्यम हमारा डिस्टर्ब नहीं करता, हमने इसे लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा है, अगर कोई किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, अगर इस किरण को माध्यम डिस्टर्ब नहीं करता तो किरण सीधे से निकल जाती। लेकिन इस किरण को डिस्टर्ब करा है किसने? माध्यम ने। तो इस बिंदु पर अभिलंब की ओर झुकेगी किरण, तो इस बिंदु मुझे अभिलंब चाहिए। और अभिलंब कैसे निकालते हैं? जो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा, मान लीजिए वक्रता केंद्र ये है C, उससे इस पॉइंट पे अभिलंब डाल दीजिए, इसे बोलेंगे अभिलंब। इस पॉइंट पे प्रकाश किरण हमारी यहां से गई। अब प्रकाश किरण डिस्टर्ब हुई है विरल से सघन माध्यम में। जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस किरण को जाना तो ऐसे था, लेकिन क्या हुआ, माध्यम चेंज हुआ तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी और प्रकाश किरण हमारी कुछ ऐसे जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट पे पहुंची और ये आपका बन गया प्रतिबिंब I। इस बिंदु का नाम रख देते हैं M, यहां से डॉट डॉट, इस बिंदु का नाम है N, M N। कोई दिक्कत? प्रकाश किरण I, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है, कितना कोण होता है? I। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण कितना होता है? R। ये कोण कितना है? R। इन कोण के नाम रख दें। मान लीजिए इसका नाम एल्फा, इस कोण का नाम बीटा और इस कोण का नाम क्या है? गामा। दूरी रख लेते हैं, दूरी लगा लेते हैं। दूरी हमारी कैसे कैसे लगेंगे? ध्रुव से वस्तु की दूरी कहलाती है U, ध्रुव से वस्तु दूरी कहलाती है U, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या R, वक्रता त्रिज्या R, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है V,
और ये दूरी कितनी है आपकी v। ठीक है, दूरी भी लगा ली हमने और हमारा डायग्राम बन के हो गया तैयार। अब इस डायग्राम के लिए हम अपना कैलकुलेशन करेंगे और अपना फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर n। अब इसको n12 लिखें या n21 लिखें, ये मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। देखो कैसे लिखते हैं। प्रकाश किरण 1 से 2 में गई है, प्रकाश किरण 1 से 2 में गई है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में। जिस माध्यम में जाती है वो पहले आता है। किस माध्यम में? 2 में गई है 2, और जिस माध्यम से आती है वो बाद में आता है, तो n21। और इसको लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर, ये लिखा जाता है n2 बटे n1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। अति सूक्ष्म कोणों के लिए, अति सूक्ष्म कोणों के लिए, कोणों के लिए साइन आई एप्रोक्सी आई होता है और साइन आर एप्रोक्सी आर होता है। तो लिख सकता हूं मैं n1 साइन आई को लिख सकता हूं आई बराबर n2 साइन आर को r। समीकरण नंबर 1। एडजस्ट कर देते हैं इसको। ये आपका समीकरण बन के हो गई तैयार। अब देखिएगा त्रिभुज, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन। त्रिभुज देखो एम सी आई या एम आई सी, ये वाला एम आई सी, त्रिभुज एम आई सी में, त्रिभुज फिर से देखो त्रिभुज एम आई सी में। और हम जानते हैं त्रिभुज के, देखो समझो, ये अंदर कोण आर है, ये गामा है, और उसका बाह्य कोण, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं तो कुछ ऐसा बना हुआ है। ये आपका त्रिभुज कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये कोण कितना है बीटा, ये कोण कितना है आर, और ये कोण कितना है आई, आई बोल रहा हूं गामा। ये कोण कितना है आपका गामा, और ये कोण कितना है आपका आर। देखो अंदर के जो दोनों कोणों का योग होता है ना, बाह्य कोण के बराबर होता है। ये एक नियम है आपका, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अंदर के दोनों कोणों का योग बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर होता है। तो अंदर के दोनों कोण कौन कौन है इसके अंदर? त्रिभुज एम आई सी में आर और गामा। तो हो जाएगा आर प्लस गामा बराबर, इसका बाह्य कोण कितना है? बीटा बराबर बीटा। इस आर का मान निकालो तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बीटा, ऊपर हो जाएगा माइनस के आर हो जाएगा माइनस हो जाएगा आर बराबर, सॉरी क्या क्या लिख दिया मैंने, आर तो निकालना है, आर बराबर बीटा माइनस गामा, आर बराबर बीटा माइनस गामा। ऐसे त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज देखिए ये वाला लेते हैं, ये पूरा बना हुआ है त्रिभुज लेते हैं। ये वाला देखो एम एम सी ओ, एम सी ओ, एम सी ओ, त्रिभुज एम सी ओ में देखो ये वाला एम
CO। अंदर कौन कौन से कोण है? अल्फा प्लस बीटा, बाह्य कोण क्या है इसका? I। तो मैं इसको यहां से कह सकता हूं बाह्य कोण, ये वाले पेड़ में लग रहा है, इसके अंदर भी बाह्य कोण I है, अंदर क्या है? गामा, अल्फा और बीटा। तो I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर कितना कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। I बराबर अल्फा प्लस बीटा। इसको ही क्या कर लेते हैं? बंद। समीकरण 1 से ये मान का लगाने वाले हैं हम समीकरण 1 में, यहां लिख देता हूं समीकरण 1 से समीकरण है N1 I बराबर N2 R। N1 I का मान ये रहा, कितना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर N2 R कितना है? बीटा माइनस गामा। गुणा करो, ये हो जाएगा N1 अल्फा प्लस N1 बीटा। गुणा करेंगे तो N2 बीटा माइनस N2 गामा। हमने क्या कर दी? इसके अंदर गुणा कर दी। अभी जैसे मैंने अति सूक्ष्म गुणक साइन आई को आई लिखा था, तो ऐसे में अल्फा को टेन अल्फा भी लिख सकता हूं। ऐसे ही जैसे अभी मैंने लिखा था अति सूक्ष्म गुणक के लिए साइन आई बराबर साइन आई जो था अप्रोक्सी आई है, और साइन आर कितना है? अप्रोक्सी आर है। तो अल्फा को लिख सकता हूं मैं टेन अल्फा, बीटा को लिख सकता हूं टेन बीटा, और यहाँ पे गामा लिखता हूं टेन गामा। तो ये मैं काम कर सकता हूं, तो यहाँ लिखूंगा मैं, कलर चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकता हूं N1, इसे अल्फा लिख सकता हूं टेन अल्फा प्लस N1 टेन बीटा लिख सकता हूं, बीटा लिख सकता हूं टेन बीटा बराबर N2 बीटा लेता हूँ टेन बीटा माइनस N2 और गामा लिखता हूँ टेन गामा। और लिख देता हूँ साइड में, मैं इसको रफ कर देते हैं, साइड में लिख देता हूँ यहाँ अल्फा बराबर अल्फा अप्रोक्सी टेन अल्फा और बीटा अप्रोक्सी टेन बीटा और गामा अप्रोक्सी टेन गामा। ठीक, थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बस, और बाकी कुछ नहीं। इसको उड़ा देना समीकरण नंबर 2। समीकरण पहले होगी समीकरण नंबर 2, इसके बाद की कहानी करेंगे आप इधर। ठीक है, अब देखो त्रिभुज MNC में, त्रिभुज नीचे कर लेते बाद में मुझे करो, त्रिभुज MNC में MNC में दिखा दे रहा त्रिभुज MNC टेन बीटा बराबर, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का होता है ना, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा? टेन बीटा क्या हो जाएगा? लंब देखो इसके अंदर लंब कितना है? MN, आधार कितना है? NC, इसका मान निकल गया। देखो त्रिभुज कौन कौन से लेंगे? देखो MNI, समझ में आ रहा? MNI त्रिभुज MNI में फिर लगाओ टेन, क्या है? गामा है ना, टेन गामा बराबर वही लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसके हिसाब से? MN,
आधार कितना, एन आई, आधार आपका एन आई। उसके बाद त्रिभुज देखो ये मान लेते हैं एम एन ओ, एम एन ओ में लगाओ टेन एल्फा बराबर, इसमें भी लंब बटे आधार, लंब कितना एम एन, एम एन बटे आधार कितना है एन ओ, एन ओ। ठीक, उसके बाद सारे मान लगाते हैं। समीकरण लेते हैं कौन सी, 2 से, समीकरण 2 से, ज्यादा बड़ा हो गया, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारी यह है n1 टेन एल्फा प्लस n1 टेन बीटा बराबर n2 टेन बीटा माइनस n2 टेन गामा। सभी से हमने समीकरण 2 मान लगाते, देखो n1 टेन एल्फा का मान, टेन एल्फा है आपका mn बटे ni, सॉरी टेन एल्फा है mn बटे no, mn बटे no प्लस n1 टेन बीटा, टेन बीटा है आपका mn बटे nc, क्या है m n बटे nc बराबर n2 टेन बीटा वही है mn बटे nc माइनस n2 टेन गामा, टेन गामा है आपका mn बटे ni, mn बटे ni। देखो ऊपर भी mn है, mn कॉमन आ गया, इधर से भी क्या आ गया mn कॉमन, तो mn कॉमन लेते हैं और n1 की गुणा कर दो, mn लिया हमने अंदर, बाहर कॉमन लिया, अंदर बचेगा n1 बटे no प्लस n1 बटे nc, mn तो कॉमन आ गया, इधर ऐसे mn कॉमन लो और इसकी गुणा करो अंदर n2 की, ये हो जाएगा n2 बटे nc माइनस n2 बटे ni, और यहाँ पे mn से mn कैंसिल, क्या बचा n1 बटे no प्लस n1 बटे nc बराबर n2 बटे nc माइनस n2 बटे ni। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं, देखो स्टेप समझिएगा ये वाला, देखो ये जो द्वारक होता है ना बहुत छोटा है, जो आपका पृष्ठ का द्वारक है वो क्या है बहुत छोटा, अतः n की जगह ले लेंगे हम p ले लेंगे, जैसे हमने फोकस दूरी के सूत्र में कहा था ऐसे ही इसमें करने वाले हैं। चूंकि पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, अतः n बराबर p रखने पर, n क्या रखने वाले हैं हम p रखने वाले, यहाँ करते हैं। इसके बाद n के p रखेंगे तो जगह n1 बटे n के p तो po प्लस n1 बटे pc बराबर n2 बटे nc क्या आएगा pc माइनस n2 बटे pi,
अब लेंगे हम चिन्ह परिपाठी। देखो चिन्ह परिपाठी से कहाँ करना है, चिन्ह परिपाठी मैं यहाँ कर देता हूँ चिन्ह परिपाठी। चिन्ह परिपाठी से अब नोटबुक में लिखते हो, ध्यान रखना, चिन्ह परिपाठी से देखो ओपी ये पीओ कितना है यू, और मैंने बताया जिधर वस्तु होती है वो क्या आती है, दूरी कायम आती है माइनस में। वस्तु जिधर वस्तु उधर की दूरी माइनस, देखो वस्तु इधर है तो ये माइनस में होने वाली है, उधर की दूरी कायम होने वाली है प्लस में। जिधर वस्तु उधर की दूरी माइनस में, ये जिधर से प्रकाश किरण आती है वो दूरी माइनस में, और दूसरी साइड वाली कौन सी आएंगी, प्लस में। तो पीओ क्या होने वाला है आपका माइनस यू। पीसी की दूरी कितनी है आर, ये प्लस में होगी प्लस आर, और चाहिए पीआई की दूरी कितनी है वी, ये कायम आएगी प्लस में। तो लगाते हैं इसके अंदर मान N1 बटे पीओ क्या है माइनस के यू, प्लस N1 बटे पीसी है आर बराबर N2 बटे पीसी कितनी है आर, पीसी है आपकी आर माइनस N2 बटे पीआई वी प्लस के वी। एक काम करते हैं, N2 को लाएंगे इधर, ये आगे थोड़ा प्लस हो जाएगा, और इधर को भेजेंगे, और N1 को भेजेंगे, N1 बटे आर को भेजेंगे उधर, तो इधर आगे प्लस को हो जाएगा, तो N2 बटे वी, ये इधर पहले ये माइनस का N1 अपॉन यू बराबर N2 बटे आर, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस के N1 बटे आर, N2 बटे V माइनस N1 बटे U बराबर आर लिया हमने एलसीएम, तो हो जाएगा N2 माइनस N1। और ये जो प्यार का फॉर्मूला निकल कर आया है यही आपका सूत्र है। ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है यही आपका किसके लिए है, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो पूरी कैलकुलेशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई गई है। आप क्या करेंगे, देखिए अपने घर बैठे नोट्स बनाइए, पूरा प्रॉपर आपको एक ही स्लाइड पर आपको दिया गया है। मैंने स्लाइड चेंज क्यों नहीं, क्योंकि बच्चों को उस चीज में समझ में थोड़ा कम आता है, ये मेरे पास शिकायत आ चुकी है। तो एक ही स्लाइड पे मैं आपको पढ़ाना क्या करता हूँ, दृश्य अपना रखता हूँ। तो इसका पूरा अपना नोट्स बनाइए और इस क्वेश्चन को मेरी तरफ से इंपोर्टेंट लिख के याद कीजिए। और जब लेक्चर नंबर आप 5 है 6 आप देखेंगे किसके लिए, अबतल के लिए, तो समझ लेना कि यही सब उसके अंदर करेंगे हम। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने रिवीजन कर लिया और वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट नहीं बचने वाला। तो मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप जब लेक्चर नंबर 6 देखें तो लेक्चर नंबर 5 का इसका देखना होना बहुत जरूरी है आपके लिए। और इन सब को एक एक चीज को कौन कौन त्रिभुज लिए थे, और देखो मैं आपको बताऊं इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप इसमें स्नेल का नियम लगाओ, समीकरण 1 बना लेंगे। उसके बाद जो समीकरण 1 होते हैं आई और आर के मान निकालते हैं, वो त्रिभुज से निकलेंगे। आपके आई और आर के मान यहां से निकल जाएंगे। त्रिभुज के अंतःकोण हुए बाह्य कोण के योग के बराबर होता है, इससे आई और आर का मान निकल जाएंगे। उससे आपकी समीकरण नंबर 2 बनेगी। ठीक है, आई और मान के लगाने के बाद और फिर आप क्या करने वाले हैं, जैसे एल्फा है तो उसे 10 एल्फा लिखो, बीटा है तो 10 बीटा लिखो, गामा है तो उसे 10 गामा लिखो, और फिर त्रिभुज में निकाल के उनको लंबटे आधार वाला जो फॉर्म होता है 10 का, 10 बराबर लंबटे आधार, उससे उसके मान निकालो। मान निकाल के समीकरण 2 में वो मान पुट करो, और उसके बाद जो n का जो मान n जो है वो किसके p के बराबर है, और n के p लगा दो, फिर चिन्ह परिभाषा लगा के उसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स से उसको सोल्व कर लो, और ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, माय लवली स्टूडेंट फ्रॉम माय साइड, बेस्ट ऑफ लक।